नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा दिन या बहुत समय जो है वो चुनाव में बचा नहीं है। राजस्थान में चुनाव 2 चरणों में होने हैं। प्रथम चरण जो 19 अप्रैल को होगा और उसके बाद में द्वितीय चरण जो 26 तारीख तय की गई है। अब ज़्यादा समय जो है वो चुनाव में बचा नहीं है, लेकिन राजस्थान की राजनीति के 2 बड़े चेहरे, एक वसुंधरा राजे सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बार राजस्थान का नेतृत्व कर चुकी है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। ठीक कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा अशोक गहलोत, और आपको पता होगा वो भी लगातार जो है वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेतृत्व दे चुके हैं। तो राजस्थान की राजनीति के 2 बड़े चेहरे, एक वसुंधरा राजे सिंधिया और दूसरा अशोक गहलोत। पार्टियां दोनों की अलग अलग, लेकिन स्थिति दोनों की इस वक्त जो है वो एक ही जैसी बनी हुई है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जहां वसुंधरा राजे सिंधिया जो है एक समय पे भारतीय जनता पार्टी की स्टार कैंपेनर, एक बड़ी कद्दावर नेता, और आज इस चुनाव में जब मुश्किल से जो है वो 3 से 4 दिन का समय बचा है, क्योंकि उसके बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे सिंधिया सिर्फ एक ही सीट तक सीमित रह जाती है, और वो है झालावाड़ सीट। झालावाड़ सीट से इस बार जो है कैंडिडेट है, आपको पता होगा, हर बार की तरह दुष्यंत सिंह जो उनके बेटे हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो चाहती है कि उनके बेटे जो है वो चुनाव जीते और कैसे भी करके वो संसद तक पहुंचे, और उसके बाद में उनको अगर कैबिनेट में मंत्री पद दिया जाता है तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार आपको पता होगा दिसंबर में नवंबर में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जीत हासिल की, बहुमत हासिल किया, और उसके बाद में कयास ये लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे को एक बार फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भरोसा दिखाएगी। लेकिन उनके नाम की चर्चा तक नहीं हुई और मुख्यमंत्री बनाया गया भजनलाल शर्मा को। लग रहा था बगावत होगी, लेकिन वसुंधरा राजे ने जो है वो बगावत भी नहीं की। अब इसके पीछे जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ये अच्छे से पता है कि अगर वो बगावत करती है तो फिर उनके बेटे का जो राजनीतिक कैरियर है उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक उम्र का तकाजा दोनों ही नेताओं की, चाहे हम वसुंधरा राजे की बात कर ले चाहे अशोक गहलोत की। अगले जो विधानसभा चुनाव है वो 2028 में होने वाले हैं, और उसके बाद में अगले लोकसभा चुनाव जो है वो 2029 में होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों ही नेताओं की, अभी हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, तो अगर वो बगावत करते हैं तो फिर अगले 5 साल के बाद में उम्र उनकी जो है वो एक बार के लिए हम कहें कि उसका जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो उम्र के लिहाज से भी जो है उनका राजनीतिक कैरियर अब जो है वो अंत की ओर है। तो वसुंधरा राजे चाहती है कि अब जो है वो उनके लिए, बेटे के लिए ज़्यादा मुश्किलें जो है वो खड़ी नहीं हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टार कैंपेनर जरूर बनाया, लेकिन फिर भी वो आप देखोगे कि 24 सीटों के ऊपर वो ज़्यादा जो है वो सक्रिय रूप से किसी भी रैली, चुनावी सभा में जो है वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ झालावाड़ को छोड़ दे तो। इससे पहले 2014 में आपको पता होगा उनके नेतृत्व में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, उस वक्त आपको पता होगा वसुंधरा राजे की सरकार थी और 25 की 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ी थी। उसके बाद में 2019 में जब चुनाव हुए तो 2018 में विधानसभा में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन जब अगले ही वर्ष ज़्यादा समय जो है वो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो है वो गैप है नहीं राजस्थान में, लेकिन ऐसी स्थिति में 24+1 आपको पता होगा, एक सीट जो है वो हनुमान बेनीवाल को दी गई थी गठबंधन के रूप में। तो 24 की 24 सीटें, या हम कहें कि 25 की 25 सीटें जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ी थी। लेकिन उसके पीछे का कारण जो है वो मोदी लहर भी माना जा सकता है, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव होते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए होते हैं, और ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि राजस्थान ही नहीं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभा का परिणाम कुछ और होता है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव परिणाम होता है वो अलग होता है। जैसे आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार है वो 2013 के बाद में दिल्ली में सक्रिय रही, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी जो है वो लगातार कम होती चली गई। लेकिन जब जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो दिल्ली की जनता ने जो है वो मोदी को पूरा समर्थन दिया, पूरा साथ दिया, और सभी 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। तो ऐसी स्थिति जो है वो राजस्थान में बनी हुई है।
तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम देखें तो वसुंधरा राज्य के अगर हम कंपैरेटिवली अगर हम देखें अभी, तो तुलनात्मक दृष्टि से अभी सीएम भजनलाल जो है वो उतने बड़े नेता के रूप में अपने आप को जो है वो अभी साबित नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अभी उनको मुख्यमंत्री बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार भी नहीं किया और उनको एक साफ तौर से जो है वो मैसेज भी दे दिया कि अब आपको जो है वो राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। अब आपकी जो है वो जिसको हम कहें कि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो अहमियत वसुंधरा राज्य की भारतीय जनता पार्टी में हुआ करती थी, अब वो नहीं रही है। ठीक इसके उलट अगर हम बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत जो है वो वसुंधरा राज्य की यहाँ पे मजबूरी है, लेकिन अशोक गहलोत ने इसके विपरीत उल्टा काम किया और अशोक गहलोत ने कांग्रेस को मजबूर किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अशोक गहलोत जो है वो किसी दबाव में है या उनका कोई और वजह है, लेकिन हाँ ये जरूर है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने बात की वसुंधरा राज्य भारतीय जनता पार्टी जीतती है, पूर्ण बहुमत मिलता है और फिर भी उसके बाद में हाईकमान जो है उनको नजरअंदाज करता है, सीएम भजनलाल को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वसुंधरा राज्य को, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा उलट है। आपने ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले जब सचिन पायलट के साथ उनका मनमुटाव चल रहा था और जब मानेसर कांड हुआ, तो मानेसर कांड के बाद में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ऑब्जर्वर राजस्थान भेजे गए थे और जब ऑब्जर्वर वहां पे भेजे गए तो आपको पता होगा कि अशोक गहलोत जो है जहां पे ऑब्जर्वर को रुकना था वहां पे वो नहीं गए और उनके समर्थक विधायक भी जो है वो वहां पे नहीं पहुंचे और जितने भी जो ऑब्जर्वर थे उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। शांति धारीवाल के साथ उनकी मीटिंग हुई, आपको वो सारा माजरा पता होगा। तो एक बार ये लग रहा था कि अशोक गहलोत को जो है वो हाईकमान इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अशोक गहलोत के ऊपर जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत की स्थिति वसुंधरा राज्य के उलट है, लेकिन उम्र के तकाजे की बात करें या उनके राजनीतिक कैरियर की, तो दोनों का कैरियर एक जैसा होता है। तो अशोक गहलोत भी इस वक्त जो है वो अपने बेटे वैभव गहलोत का कैरियर चमकाने के लिए लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटे जो है वो राजनीति में आगे बढ़े। अब उनके जो रोड़े बने हुए थे सचिन पायलट, तो सचिन पायलट का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सचिन पायलट वो कड़ी है जिसने 2018 में संगठन के रूप में जो है वो कांग्रेस को मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो मुख्यमंत्री पद जो है वो अशोक गहलोत को दे दिया गया, सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया गया और फिर पूरे 5 साल जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा चला। और ऐसी स्थिति में जब हाईकमान ने अशोक गहलोत का साथ दिया और सचिन पायलट को जो है वो छत्तीसगढ़ का चुनावी प्रभारी बना के और वहां पे भेज दिया गया। तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट का अब 2018 का जो रुतबा था, जो वर्चस्व था राजनीति में, वो अब नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि अशोक गहलोत उनका जो है वो अभी भी मजबूती से बने हुए हैं और अशोक गहलोत चाहेंगे कि वो कांग्रेस की राजनीति में वैभव गहलोत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट को पहले ही जो है वो रास्ते से हटा दिया है। या हम कहें कि सचिन पायलट की अब वो अहमियत जो है वो राजस्थान की राजनीति में रही नहीं है। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लगता कि वो अब जो है वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री कभी बन पाएंगे और ऐसा हमने जो है वो चुनाव में देखा था। और इस बार चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव में सबसे बड़ी हार का जो कारण था वो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का एडजस्ट नहीं कर पाना। ये एक कारण था जिसके ऊपर हमने वीडियो में भी बात की थी कि कैसे जो है वो गुर्जर समाज के और मीणा समाज के जो लोग थे, जहाँ पे ऐसी सीटें जहाँ पे सचिन पायलट का वर्चस्व ज्यादा था, वहां पे लोग जो है वो पायलट के समर्थक तो थे, लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत से बदला लेने की ठानी, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया और इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और कांग्रेस पार्टी आपको पता होगा लगभग 40 से 42 सीटों पे जहां सचिन पायलट का वर्चस्व था उसमें से 10 से 11 सीटों पे जीत हासिल होती है और उसके बाकी की जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या हुआ वो हमने देखा और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी एक नया इतिहास लिखने जा रही है, आपको पता ही होगा। अब जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है, जैसे जैसे इनकी हार का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण कई है, आपने देखा होगा अभी रोहन गुप्ता की हमने बात की, संजय निरुपम की हम बात कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा गौरव वल्लभ की, और सबका एक ही आरोप है, सनातन विरोध और हिंदू विरोधी जो है वो छवि अपने आप की जो है वो कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर ली और साथ में बड़े और पुराने जो सीनियर लीडर्स है वो नए जो नेतृत्व है
नए लोगों के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं। यही एक वजह थी, आपको पता होगा, अशोक गहलोत ने जो है वो कुर्सी नहीं छोड़ी और सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने दिया, और उसका खामियाजा जो है वो देर सबेर कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ा। तो दोनों राजनेता स्थिति, दोनों राजस्थान में जो है वो बड़े कद्दावर नेता है, और दोनों की स्थिति जो है वो एक जैसी बनी हुई है। दोनों ही जो है वो अपनी राजनीतिक, जिसको कहें कि हाशिए पे लटके हुए हैं, और दोनों की ही पार्टियां, एक जो है जिसको पार्टी ने मजबूर कर रखा है, और दूसरा जिसने पार्टी को मजबूर बना रखा है। ये दोनों की स्थिति जो है वो राजस्थान में बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।